याद है कॉलेज के वो दिन जब तू पहली बार मेरी साइकिल लेके लड़कियों के आगे गया था और साइकिल के ब्रेक फेल हो गए थे। याद है? और तू पता है कैसे चिल्ला रहा था, अबे ब्रेक मार और मेरी साइकिल लड़कियों से जाके टकरा गई थी। हाँ यार, वो भी क्या दिन थे यार। सच कहूं तो तेरे बिना ना यार ये जिंदगी अधूरी लगती है। सही कह रहा है यार, मुझे भी तेरी यार बहुत याद आती है। और घर पे सब ठीक है? हाँ, घर पे सब ठीक है। यार कभी घर आना, चाय वाय पीने। यार थोड़ा ना, अब तेरे घर आना पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। अबे पागल है, अजीब क्यों लगता है? मैं हूं ना, आ कभी चाय पीने। आता पक्का आएगा ना? पक्का। एक तो साले तो झूठ बहुत बोलता है। कल मिलेगा ना? चल ठीक है। अरे लो, आ गए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर। अरे बाहर ही खड़ा रहेगा या अंदर भी आएगा, या बाहर से खड़े खड़े चाय पिलाऊं? आजा, बैठ। कैसा है? बैठ भाई। और सब ठीक है? हाँ ठीक है भाई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, थोड़ा ऑफिस का वर्क है। और तू बता, सब ठीक है घर में? हाँ ठीक ही हो रहा है यार। अरे प्रिया, जी भैया। जरा देख तो कौन आया है। आई। जी भैया। पहचाना? अमन, थोड़ा पानी ले आ जा। अभी लाई। क्या हाल चाल? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं खुश रहो खुश रहो। अरे बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए भाई तुम। जी अंकल, वो थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी था और फिर एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ रखी है, तो उसी में थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी। जी। वेरी गुड बेटा, इसे भी समझाओ कुछ यार। अरे यार, पापा ना ऐसे ही कहते रहते। देख रहा है तेरे सामने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फिर भी हमेशा बस। अंकल एक्चुअली रवि ने ही मुझे बताया था कि पार्ट टाइम कुछ काम कर ले तो कुछ इनकम भी हो जाएगी। मतलब ये इतना समझदार है तुझे, मतलब सजेशन दिया इसने। लीजिए पानी। बाहर बहुत धूप है। और कुछ लाऊं? नहीं ठीक है। ठीक है बेटा, तुम चलो। और घर में बेटा सब ठीक ठाक है ना? बस अंकल, घर में सब ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ यार जरा। नहीं, बैठ, चाय पी के जाना। अरे एक मीटिंग है यार, लेट हो जाऊंगा, फिर आता हूँ कल मैं। तुझे चाय के लिए बुलाया था और तू वैसे जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, फिर आ जाऊंगा कभी। अरे बेटा, जब काम है तो तेरी तरह थोड़ी। ठीक है बेटा, काम निपटा। ठीक है, फिर आता हूँ मैं। चल ठीक। हाँ ठीक। ऑनर। बेटा रवि, हाँ पापा। तुझे कुछ पता है? क्या? तेरी मेहनत बड़ी हो गई है। हाँ तो क्या हुआ पापा? ये अपने यार दोस्तों का घर पे आना जाना बंद कर दे। पापा आप गलत समझ रहे हो, अमन ऐसा लड़का नहीं है। अरे बेटा, शुरू में सब ऐसे दिखता है, और मैं तेरा बाप हूं, तुझसे ज्यादा जानता हूं दुनिया के बारे में। अरे पापा आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बाद में अगर कोई दिक्कत हो गई ना तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अरे आप टेंशन मत लो पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहरहाल तेरे दोस्त घर में नहीं आने चाहिए, बोल दिया मैंने। अरे हाय, आज तो कतई जहर लग रही हो। अरे हाय, ऐसे न मुझे तू देख, सीने से लगा लूंगा। अरे रुक जाओ जाने मन। अरे कहाँ जा रही हो? आउच! क्या हो कोई बात नहीं, उधर बैठ, इधर आराम से। क्या बैठ जाओ। क्या हो गया, दिखाओ। शायद पैर मुड़ गया। निकालो निकालो इसको। मोच आ गई पैर में। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ।
अबे तेरी। ओ, ये मामला है यहाँ। अब आएगा मजा। प्रिया मेरी नहीं हो सकती ना, मैं और किसी और की होने भी नहीं दूंगा। अभी उसके भाई और बाप को बताकर सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। और साले साहब क्या हाल है? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। दूंगा अगर मेरी बहन के बारे में कुछ गलत बोला तो, समझा? जो कह रहा हूँ ना मैं सच कह रहा हूँ। तेरी बहन ना तेरे उस सगे दोस्त के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बकवास मत कर, समझा? अरे बकवास नहीं कर रहा, मुझे पता था तुझे यकीन नहीं होगा। वो तेरी बहन को अपने जाल में फंसा रहा है, इस्तेमाल करेगा और फिर छोड़ देगा। मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, जो कुछ करना है ना अपने दोस्त के साथ कर। क्या कहना चाह रहा तू? मुझे पता था तू मानेगा नहीं, इसीलिए ना मैं आप सबूत के साथ आया हूँ। ले देख कैसे तेरा सगा दोस्त तेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा है और फिर बाद में छोड़ देगा। देख देख। देख ले और सोच भी ले, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। इससे तो काम नहीं बना, इसके बाप को ही दिखाता हूँ वीडियो। जी पापा। जी पापा, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया था कि अपने इन दोस्तों को घर से बाहर रख, प्रिया बड़ी होगी। और तुझे पता है तेरे इस दोस्त ने क्या किया है? तुझे पता भी है कुछ किस दुनिया में? अरे अमन, तू यहाँ? हाँ, वो अंकल का फ़ोन आया था, मुझे लगा शायद कुछ अर्जेंट होगा तो। अबे अर्जेंट होगा तो इसका सबसे खास दोस्त है ना, है? तुझे मतलब शुरू से मैं इस घर में देख रहा हूं और मैंने इस नालायक को मना किया था कि घर में दोस्तों को लाना मना कर दे, प्रिया बड़ी हो गई है। तुझे और कोई घर नहीं मिला है? मतलब जिस घर में तू आ रहा है अपने दोस्त के घर में घुस के खा रहा है और वहीं पे गलत निगाह डाल रहा है तू। वे शर्म नहीं आ रही तुझे? क्या कह रहा है ये लड़का आके? कितना अच्छा लड़का है ये, जो आके मुझे ये सारी चीजें बता रहा है। मेरी घर की इज्जत तू लूट रहा है, पता है तुझे? क्यों बता? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिया इसके पीछे पड़ी हो और आप फालतू में सारा इंजाम इस बेचारे पे लगा रहे हो? आप प्रिया से भी पूछ सकते हो। प्रिया, या ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? ये तेरे पीछे कब से पड़ा है? पापा वो 2 महीने से। क्या कहा तूने? 2 महीने से? सुना तुमने? ये कर रहा है 2 महीने से पड़ा है? शर्म नहीं आई तुझे नालायक? जिस घर में दोस्ती निभा रहा है, खा रहा है, पी रहा है और उसी के घर की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। निकल यहां से। क्योंकि तुझसे कितनी बार मैंने कहा था, मना किया था ना तुझसे कि इस लड़के को इस घर में मत लाया करो। पापा ये आपने ठीक नहीं किया। उसने तो कभी कभी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो एक बहुत अच्छा और सच्चा इंसान है। वो तो मैं उससे प्यार कर बैठी, अपना दिल दे बैठी उसे। और जब मैं अपनी दिल की बात बोलने उसके पास गई तो पता है उसने क्या बोला? अमन, हाँ,
मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम प्रिया? हाँ, ये सच है। देखो प्रिया, तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो तुम जैसी लड़की को मना करेगा, है ना? लेकिन तुम मेरे दोस्त की बहन हो प्रिया, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। इस बात को यहीं ख़त्म कर देते। आई एम सॉरी। अमन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए बस इतना ही था? प्रिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम मेरे दोस्त की बहन हो। मैं रवि का भरोसा नहीं तोड़ सकता, तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आई एम सॉरी। तब उसने ये क्यों बोला कि वो 2 महीने से तेरे पीछे पड़ा है? ये सब उसने इसलिए कहा ताकि आपकी बेइज्जती ना हो। अगर आपको पता चलता कि आपकी बेटी एक लड़के के पीछे पड़ी है तो आपको कैसा लगता? आप कितने शर्मिंदा होते। आपकी बेइज्जती ना हो, बस इसीलिए उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। और ये जिसे आप अच्छा और सच्चा समझ रहे हैं, ये रोज कॉलेज के बाहर मुझे छेड़ता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है। ऐसे लोगों को आपने घर में बैठा रखा है। धक्के मार के बाहर निकालो इसको। अरे दीदी, अब क्यों फालतू में मेरे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो? अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। देखा आपने पापा, मैंने कहा था ना अमन ऐसा लड़का नहीं है। लेकिन आप मेरी सुनते ही कहो। आप तो बस इस लफंडर की बातों में आ गए। अरे दीदी, आप क्यों मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो? मैं तो आपको एक बहन की तरह मानता हूँ ना। और भैया, मैं आपको किस एंगल से आपको लफंडर लग रहा हूँ? मैंने कभी ऐसा दीदी को इस नज़र से नहीं देखा। आप फालतू में मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। भैया, मुझे आप इस मसले में ना पढ़ना नहीं है। मैं तो चला जाओ।